अरे दुष्टो, क्यों पकड़ रखा है इन साधुओं को? मैं कहता हूँ छोड़ दो और अपने इस घृणित कार्य के लिए इनसे माफी मांगो। माफी मांगे? तुम लगता है यहाँ पर नए आए हो, तभी तो तुम्हें पता नहीं कि हमारे राजा महेंद्र देव ने ये आदेश जारी कर रखे हैं कि कोई भी नाथ पंथ का योगी तुम्हें दिखाई दे उसे पकड़कर कैद में डाल दो, और इस पर राजा हमें इनाम भी देते हैं। अपने राजा महेंद्र देव से जाकर कहो कि अब उनके अत्याचार का अंत आने वाला है, क्योंकि इन साधुओं की रक्षा के लिए योगी मच्छिंद्र नाथ का शिष्य गोरखनाथ आ गया है, और मेरे रहते ऐसे घृणित कार्य दोबारा घटित नहीं होंगे। अरे, हमारे नरेश के खिलाफ बोलता है, और वो भी नाथ पंथ का योगी। देखते क्या हो, पकड़ लो इसे। देखा इसका अंजाम? अगर और किसी ने ऐसी हिम्मत की तो उसका भी यही हश्र होगा। हे गुरु गोरखनाथ, प्रणाम। अच्छा हुआ आज आपने आकर हमारी जान बचा ली, वरना पता नहीं ये लोग हमारी क्या हालत करते। गुरुदेव। हे गुरु गोरखनाथ, हम गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के अनुयायी हैं। काफी समय पहले गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने नेपाल की यात्रा की थी, तब काफी लोगों ने नाथ पंथ को ग्रहण किया था। हे गुरु गोरखनाथ, हम चाहते हैं कि आप यहीं पर रहें और राजा महेंद्र देव को सबक सिखाएं। आप चिंता न करें मेरे नाथ योगियों, मैं गुरु मच्छिंद्र नाथ के आदेश से राजा महेंद्र देव को सबक सिखाने के लिए ही आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मुझे इस कार्य को अंजाम देने में आपका पूर्ण सहयोग मिले। आप चिंता ना करें गुरु गोरखनाथ, हम सब आपके साथ हैं। मेरे नाथ भाइयों, आप मुझे गुरु का संबोधन न करें, क्योंकि आपके गुरु भी मच्छिंद्र नाथ जी हैं और मेरे गुरु भी वही हैं, इसलिए हम गुरु भाई हुए। नहीं नहीं गोरखनाथ जी, ये वो बात नहीं। हम ये जानते हैं कि आप भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, इसलिए हम आपको गुरु ही कहेंगे। ठीक है, आपको जो उचित लगे वही कहिए, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। क्या गुरुदेव? यही कि राजा महेंद्र देव का इस तरह नाथ पंथ के योगियों पर अत्याचार करने का कारण क्या है? इसका तो केवल एक ही कारण है गोरख जी। नेपाल नरेश महेंद्र देव ने बौद्ध धर्म ले लिया है, और वह चाहता है कि नेपाल में जितने भी लोग रहते हैं वे सभी इसी धर्म को अपनाएं। इसलिए उसने लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, और उसका निशाना हम नाथपंथी भी बने। उनके इस रवैये के कारण कई नाथ साधु तो नेपाल देश छोड़कर ही चले गए गुरुदेव, और कई योगियों ने नाथ पंथ को ही त्याग दिया है। इसके अलावा भी है राजा भोग विलास में डूबकर अपने धर्म कर्म से विमुख हो गया है, और कई तरह से प्रजा को यातनाएं दे रहा है। हे गुरु गोरखनाथ जी, हम चाहते हैं कि आप अपनी योग विद्या से अभी चलकर राजा महेंद्र देव को भस्म कर दें, ताकि उनको भी पता लग जाए कि नाथ योगियों में कितनी शक्ति है। धैर्य धैर्य मेरे नाथ योगियों, आप सबका क्रोध में आना उचित है, लेकिन कभी कभी इंसान इस क्रोध के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और ऐसे कार्य को अंजाम दे देता है जो किसी भी प्रकार से सही नहीं होते। आप शायद ये भूल रहे हैं कि हम नाथ योगियों का पहला कार्य किसी को जिंदगी देना होता है, न कि किसी की जिंदगी लेना। इसलिए हम मर्यादाओं में रहकर ही राजा महेंद्र देव को अपनी भूल का प्रायश्चित कराएंगे, और यही गुरु मच्छिंद्र नाथ का आदेश है। लेकिन हे गुरु गोरखनाथ, हम अभी तक ये समझ पाने में असमर्थ हैं
कि आपके पास ऐसी कौन सी विधि है जिससे आप राजा महेंद्र देव को बिना कोई क्षति पहुंचाए सही मार्ग पर ले आएंगे। इसका भी उपाय है मेरे पास।